फिर से सुनिए, अब चेक करिएगा, डी से ई साउथ ईस्ट में है, तो ये रहा डी, और इसका साउथ ईस्ट सपोज यहाँ पे आ गया ई। पर साउथ ईस्ट का मतलब ये नहीं है कि जो लाइन आपने बनाई है वही साउथ ईस्ट है। वो साउथ ईस्ट यहाँ भी हो सकता है, वो साउथ ईस्ट यहाँ भी हो सकता है, वो यहाँ भी हो सकता है। तो इसलिए ई पॉइंट की लोकेशन स्पेसिफाई नहीं है, वो एक्सिस के ऊपर नहीं आएगी, हो सकता है आ भी जाए, बट इसे डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है कि वो कहाँ आएगा, कितने एंगल पे है। तो हम कह सकते हैं कि डी और सी के बीच में जो स्टैंडर्ड डिस्टेंस है उसे हम मेजर नहीं कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे होंगे आप, राइट विनराज? You have muted us. Just a minute. Just a minute. Just a minute. अरे हाँ जी, अब बोलो क्या क्या डाउट है। ओके, अश्वी समझ आ गया? रुबायत? Sir, got it. Yes, sir. तो ये गुगली थी, है ना, कई बार ऐसा करते हैं, वो आपको ट्रिपलेट वहां पे साक्षात दिखवाएंगे कि हाँ ट्रिपलेट बन रहा है, फटाफट इसको 5 करो, ऊपर से 35 क्लिक करके आ जाओ, पर ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट, इन विच डायरेक्शन ई इज विद रिस्पेक्ट टू ए। तो अब आप खुद ही चेक करिए और मुझे बताइए कि इन विच डायरेक्शन ई इज विद रिस्पेक्ट टू ए, कहां पे है ए? ई ए के रिस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन में है? साउथ वेस्ट आंसर आया है एक। तो यहाँ पे इस डायग्राम को मैं फिर से एक बार बनाता हूँ और देखते हैं कि कहाँ पे आ रहा था। वी हैव दिस पॉइंट ईस्ट, सी हेयर, ए ओवर हेयर, दिस 25, 30, दिस इज पॉइंट बी 37, और यहाँ से 37 था, है ना, ये 12 बचा था, यहाँ कहीं पे था पॉइंट डी, और डी से ई यहाँ पहुँच गया था, ई ये था 13, ये जरूरी नहीं कि यहाँ था ही था। अब पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन ई इज विद रिस्पेक्ट टू ए। इन विच डायरेक्शन ई इज विद रिस्पेक्ट टू ए, तो बताएं जरा, ई ए के विद रिस्पेक्ट किस डायरेक्शन में है? इट इज ए पे कोऑर्डिनेट पेयर बना लो, ए पे कोऑर्डिनेट पेयर बना लो ऐसे करके, देखो ई यहीं कहीं आएगा, इधर ही, तो कौन सी डायरेक्शन हुई ये? साउथ वेस्ट, फर्स्ट ऑप्शन साउथ वेस्ट डायरेक्शन आएगी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा, यहाँ पे एक क्वेश्चन रहेगा, ये इस क्वेश्चन को नोट करना है और इसे बनाने की कोशिश करनी है। ऐसा करिए, आप ऐसा कर सकते हैं कि क्वेश्चन को नोट करने वाला पैटर्न आप रिकॉर्डिंग में चेक कर लीजिएगा, अगर आपको लगे क्वेश्चन नोट करना है तो वहां से आप नोट कर लेना, अदरवाइज आप क्वेश्चन को पढ़िए और इसके डायग्राम बनाना स्टार्ट करिए। थर्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना है और इसके डायग्राम बनाना स्टार्ट करना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, लाइन बाय लाइन डायग्राम बनानी है। मैं भी आपके साथ पढ़ता हूँ और इसे साथ साथ में ही सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे आगे कोऑर्डिनेट पेयर, इस तरह से स्टार्ट करते हैं पहली लाइन से। द पॉइंट बी is to the north of point A at a distance of 4 मीटर। तो A से B नॉर्थ में है 4 मीटर। मैंने मान लिया कि A पॉइंट मेरा कहीं यहां पे है, तो नॉर्थ में B है यहां कहीं पे, कितने डिस्टेंस के बाद? 4 मीटर के डिस्टेंस के बाद पहली लाइन से इतनी ही इंफॉर्मेशन मिली। गाइज मैं चाहूंगा कि जो लोग अभी इसे सॉल्व कर रहे हैं काइंडली रुक जाएं और देखें यहाँ पे कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा ध्यान देना, क्रिटिकल चीज है, चेक करेंगे। पॉइंट डी इज टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट ए, तो ए के ईस्ट में पॉइंट डी है, तो ये आ गया ईस्ट। अब डी कहीं यहाँ पे है इस पूरी लाइन पे, ये एक्सिस जो आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिख रही है यहाँ कहीं पे डी है, अब वो पता नहीं कहाँ पे है, तो मैंने मान लिया कि डी मेरा यहाँ पे है कहीं पे, और इसके साथ मैं इस तरह से एरो लगा के रखता हूँ क्योंकि ये डी मूव कर सकता है, जब डिस्टेंस स्पेसिफाई हो जाएगा तो इसे वहां पे सेटल कर देंगे।
अभी तक हम इस पे एरो लगा के रखेंगे क्योंकि ये मूव कर सकता है। जो पॉइंट मेरे सेटल हो चुके हैं उन पे मैं स्टार लगा देता हूँ, एक ये है और एक ये है। ठीक है, समझने की कोशिश करना आगे क्या बताऊंगा। डी आ गया यहाँ पे, दूसरी लाइन खत्म होगी, आगे देखते हैं। पॉइंट डी इज टू द वेस्ट ऑफ ई, तो ई के वेस्ट में पॉइंट डी है, तो ये है वेस्ट। अब ई के वेस्ट में डी है तो ई को कहीं यहां पे होना पड़ेगा, तभी ई के वेस्ट में डी आएगा। और डी और ई के बीच की दूरी कंफर्म नहीं है, इसलिए इस पे भी एरो लगाते हैं। एरो लगाने का मतलब ये है कि ये दोनों एक्सिस के ऊपर नाच सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं, ये फ्री है मूव करने के लिए। कंस्ट्रेंट है बस कि इस एक्सिस पे ही होंगे और इधर उधर मूव कर सकते हैं एक्सिस के थ्रू आउट। ठीक है, अब आगे चलो। पॉइंट एफ इज टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट डी, तो डी के वेस्ट में पॉइंट एफ है। अब एफ का भी माजरा कुछ अलग ही है, तो चलो डी के वेस्ट में एफ को बना देते हैं यहाँ पे। अब जरूरी नहीं है कि आप यहीं पे बनाएं, हो सकता है कि ये पॉइंट एफ ए के बाद में हो, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, पर होगा डी के वेस्ट में ही। तो ये कंस्ट्रेंड है सिर्फ एक एक्सिस पे, पर इस एक्सिस पे ये मूव कर सकता है इधर उधर। एरो का मतलब ये है कि ये यहाँ से ये मूव कर पाएगा। ठीक, तो जब तक कंफर्म नहीं है तब तक एरो लगा के रखेंगे इनके सिर के ऊपर। नाउ नेक्स्ट, द टोटल डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड डी इज 6 मीटर। यहां से क्लू मिलना शुरू हुआ। एफ और डी के बीच का जो डिस्टेंस है ये 6 मीटर है और ये फिक्स हो चुका है, 6 मीटर ही रहेगा। एफ और डी के बीच का डिस्टेंस ना तो बढ़ेगा ना तो कम होगा, एफ और डी के बीच का डिस्टेंस। मेक श्योर समझ पा रहे हैं ना चीज को। जशन, निक्षय, वंश, हम लोग दिख रहे हैं मुझे। विनराज, गेटिंग इट? Yes, sir. ठीक है, इन केस ऑफ एनी ट्रबल आप वीडियो फिर से देखिएगा, आपको समझ आएगा पूरा, डोंट वरी। सो एफ और डी के बीच में 6 मीटर का डिस्टेंस है एंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ई इज 8 मीटर। तो ए और ई के बीच का डिस्टेंस 8 मीटर है, यहां से यहां तक ये फिक्स है 8 मीटर। ठीक है, तो अब ए तो फिक्स है पर ई की बात भी कंफर्म नहीं हो रही क्योंकि ई के रिस्पेक्ट में डी चलेगा। तो अभी मैं ऐसा मान लेता हूं कि ई यहीं पे है और ये 8 मीटर का ही डिस्टेंस है, इतना माना गया है। ठीक है, 8 मीटर, ओके डन। नेक्स्ट, पॉइंट बी इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ, तो पॉइंट बी एफ के नॉर्थ ईस्ट में है। ये इसने क्यों लिखा, मैंने आपको कहा था कि ये पॉइंट एफ जो है हो सकता है ए पॉइंट के आगे हो, बट ये ए पॉइंट के आगे नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये लिख रहा है कि पॉइंट बी इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ, तो एफ के नॉर्थ ईस्ट में बी यहीं पे हो सकता है, इसके अलावा एफ कहीं पे भी नहीं हो सकता। एफ ए से इस तरफ नहीं आएगा कभी भी, ये हमेशा इसी तरफ को रहेगा। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब ये था। अब इसमें हटा देता हूँ, ये क्लू था। नेक्स्ट, पॉइंट सी इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ पॉइंट ई, पॉइंट सी पॉइंट ई के साउथ वेस्ट में है। मार्क पॉइंट सी, ओके, पॉइंट सी मार्क ही नहीं किया है। ठीक है, सो पॉइंट सी इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ पॉइंट ई, तो ई के साउथ वेस्ट में पॉइंट सी है, इस तरह से ये यहां कहीं पे सी होगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है यहाँ पे है, यहाँ पे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, एक बार चेक करेंगे इसे। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड सी इज 5, एफ और सी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये 5 है, कंफर्म है। पॉइंट जी इज 3 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट बी, तो जी पॉइंट बी के ईस्ट में है, जी पॉइंट बी के ईस्ट में है, ये रहा पॉइंट बी, इसके ईस्ट में जी है यहां कहीं पे, और कितने डिस्टेंस पे है, 3 मीटर के डिस्टेंस पे है, कंफर्म हो चुका है, इसलिए इसको ऐसा बनाया गया है। ठीक है, पॉइंट एच इज 2 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एफ, एफ के नॉर्थ में पॉइंट एच है, एफ के नॉर्थ में पॉइंट एच है यहां कहीं पे, और डिस्टेंस है 2। अब देखो एफ अभी भी मूव कर सकता है, मेरी बात सुनना, अगर बी एफ के नॉर्थ ईस्ट में है तो एफ अभी भी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे नाच सकता है इधर उधर।
और जैसे जैसे एफ मूव करेगा वैसे वैसे एच मूव करेगा, क्योंकि एफ से एच 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, वो भी डायरेक्टली नॉर्थ पॉइंट की साइड। समझ आती है इतनी बात? तो ये चीजें हमारी यहाँ से अभी फिक्स हो चुकी हैं। ठीक है, इतनी ही इंफॉर्मेशन हमारे पास थी और इतनी हमने बना दी। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कुछ कहा गया हो, तो उस क्लू को आप नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज नहीं करेंगे। ये जो डायग्राम मैंने बनाई, ये डायग्राम इन सभी क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल रहेगी, बट किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं की जाएगी। मेक श्योर। फर्स्ट क्वेश्चन को ब्लू कलर से देखते हैं। सो इफ AD इज 3 मीटर, अगर A और D 3 मीटर है, तो देखो अगर A और D के बीच का ये डिस्टेंस ये 3 मीटर का होगा, और F और D के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर का होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये डिस्टेंस भी 3 मीटर का होगा। तो 3 and 3 become 6 ना। इफ AD is 3 then FA should be 3। तो A और C की दूरी याद कीजिए, या A और C का डिस्टेंस पता करिए कितना है। A से लेके C तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ट्रिपलेट लग जाएगा। देखो 3 3 तो हमें पता चला यहाँ से इस क्वेश्चन से, 5 कंफर्म था, तो कितना बचा विनराज? तीसरी साइड कितनी आएगी? लुक, if it is 3, sorry, like this, है ना? If it is 3, it is 5, and here it is at 90 degree, then according to triplet 3 4 5, it should be 4 3 4 ना, it should be 4 4 and 5। 4 तो A और C के बीच का डिस्टेंस कितना आया? 4 मीटर। A ऑप्शन करेक्ट। यस सर। इस इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट में यूज नहीं करेंगे, तो मैं इसे मिटा तो नहीं सकता हूँ। चलो अगले किसी और पेन से लिखता हूँ। नेक्स्ट बोल रहा है कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर इन लाइन। इन लाइन मतलब एक ही लाइन में है, तो कौन कौन से पहले इन लाइन में है तो देख लेते हैं। यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि CAB एक लाइन में है, FADE एक लाइन में है, और तो कुछ नहीं एक लाइन में, B और G लाइन में है। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा करेक्ट यहाँ पे? चेक करिए, ऑप्शन चैट बॉक्स में लिखिए कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है कि इन लाइन है। एक बच्चा सर पता नहीं सर कोई अजीब से नाम से आ रखा था। क्या रखा है? ये देखो विश्वा, एक सर बच्चे का सर नाम बड़ा अजीब आ रहा था अभी अभी। अरे किसका नाम अजीब आ रहा है? कौन है अजीब सा नाम वाला? सर ये देखो विश्वान सिंगला 051@gmail.com। अरे विश्वास को छोड़ दो ना तुम्हें, मुझे ऑप्शन बताओ यार कौन सा करेक्ट है? नाम देखे जा रहे लोगों के। बिनराज बताओ जल्दी जल्दी। सो यहाँ पे देखो सभी लोग, ये Sir, I have written it in the chat. हाँ देख ली थी। ठीक है, रुवायत करेक्ट, कश्मीर करेक्ट, FADE यही एक लाइन में है, यहाँ पे दिख रहा है बिल्कुल साफ। ऑप्शन पे ध्यान रखो क्या चल रहा है, बाकी के लोग भी साथ साथ में पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 चेक करिए जरा। इफ AF इज 4 मीटर, अब AF 4 है, तो A से लेके F तक, अब ये 3 यूज नहीं करेंगे हम, है ना? मैंने पहले कहा था कि डिस्टेंस पुराने वाले क्वेश्चन के दोबारा यूज नहीं करेंगे, ये 4 भी यूज नहीं करेंगे। A से लेके F तक अगर ये 4 है, D और C के बीच में डिस्टेंस पूछा है ना, ठीक है आगे देखते हैं। सो इफ FA इज 4, I can say AD is 2 because FD is 6। मेरी बात समझिएगा, अगर F और D इसके बीच में टोटल डिस्टेंस 6 है, और क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट में FA 4 है, तो बाकी कितना बचा? 2। ये 2 होगा, राइट? अब अगर ये 4 है, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा A से लेके C तक, ये वाला? इट शुड बी 3। अब ये 3 हो जाएगा, हाँ या ना? ये है पॉइंट C। इट शुड बी 3। इफ इट इज 4, इट इज 5, दिस शुड बी 3। उसने हमसे पूछा C और D के बीच का डिस्टेंस, तो C और D के बीच का डिस्टेंस ये रहा। अब यहां देखिए जरा, अगर ये 3 है,
ये वाला डिस्टेंस 2 है, अभी पता लगा था, अगर ये 4 है तो ये 2 होगा। सो इफ दिस परपेंडिकुलर इज 3, दिस बेस इज 2, देन हाइपोटेनस शुड बी 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज which option? Which option correct? Root under 13? D. D option correct? डी, Simple. ऑप्शन डी। यही था। आगे देखते हैं, कुछ और भी पूछा है उसने 2 क्वेश्चन में आगे। तो यहां देखिए, इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन h एंड a इज रूट 13, तो जो हम यूज कर चुके हैं उसे मैं मिटाना चाहता हूं ताकि आप इसे दोबारा से यूज ना कर लें। So if the shortest distance between h and a is root 13, so here it is h, here it is a, so if it is root 13, अंडर रूट ऑफ 13, अब ये बात सबको समझ आनी चाहिए कि अगर अंडर रूट 13 है तो हो सकता है कि 9 और 4 का पेयर बना हो तभी रूट 13 बनेगा। 9 और 4 का पेयर बनने का मतलब है 2 और 3 आएंगे। अब देखते हैं कैसे आएंगे, चेक करना। सो रूट 13, फाइंड पॉइंट जी is how far and in which direction from point D। तो पॉइंट G कहाँ पे है, अब ये चेक करना बचा है हमारे लिए। देखो एक चीज यहां देखो, इस ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनस रूट 13 है, परपेंडिकुलर 2 है, ये परपेंडिकुलर, तो बेस कितना होगा 3। अगर बेस 3 होगा तभी ये रूट 13 बनेगा। अगर F और A 3 है तो A और D कितना होगा 3, क्योंकि F और D 6 है। अगर ये 3 है, राइट, गेटिंग इट। अच्छा इतना हो गया। सो इफ पॉइंट जी इज, जी पॉइंट को ट्रेस करना है अब हमें। ये रहा पॉइंट जी, तो इस पॉइंट जी को देख लेते हैं। ये इस तरह से परपेंडिकुलर बना देंगे। पॉइंट जी और डी दोनों इनलाइन होंगे क्योंकि ये भी 3 था और अभी इससे पता चला कि ये भी 3 है। हमें डिस्टेंस पूछा गया है डी से जी का, तो डी से जी कितने डिस्टेंस पे आया, डी से जी 4 मीटर के डिस्टेंस पे आया। और किस डायरेक्शन में आया, नॉर्थ डायरेक्शन में आया, ऊपर की तरफ को। डी से देखेंगे तो जी नॉर्थ में दिखेगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए इसका। सही लिख रहा हूं? यस। करेक्ट, समझ गए? ये क्रिटिकल क्वेश्चन है डायरेक्शन के। अब इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन तो पता नहीं क्या ही बनाएंगे, नहीं बनते हैं, राइट। स्टेटमेंट्स हो सकता है आपको 2-4 लंबी लंबी स्टेटमेंट देख दें, पर इस क्वेश्चन को करवाने का मेरा मतलब ये था कि आप पॉइंट्स को फिक्स ना करें। उसने बोला कि डी के ईस्ट में ई है, तो डी के ईस्ट में ई कहीं भी हो सकता है इनफाइनाइटली। हमें जब तक डिस्टेंस नहीं मिलेगा हम उसे ट्रेस नहीं करेंगे, हम उसे फ्लक्चुएट करवा सकते हैं एरो से, है ना। तो एरो इसलिए बनाए जाते हैं। दैट्स इट। पांचों के पांचों क्वेश्चन समझ आ गए? अगर सभी को पांचों के पांचों क्वेश्चन समझ आ गए हो तो एक बार थम्स अप करना। एवरीवन गिव मी थम्स अप। गुड। 2 ही लोगों को समझ आया, बाकी लोगों को कुछ पता नहीं लग रहा है। तो बाकी लोगों को जिनको समझ नहीं आया है या जो लोग थम्स अप नहीं कर रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप चेक करिए यूट्यूब पे। ये भी वीडियो वहां में डाल दूंगा, आप देख लेना बाद में इसे। ठीक है, नेक्स्ट। यूट्यूब पे कहाँ पे? मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कैसा कैसा फोटो दिखेगा आपको चैनल का। अकॉर्डिंगली उस चैनल पे जाके आप उसे देख लेना, है ना। क्योंकि जब आप एक्चुअली क्वेश्चन करने बैठेंगे या तब आपको ये मिलेंगे नहीं क्वेश्चन, फिर आप परेशान होंगे फिर से। शायद ये क्वेश्चन नहीं हुआ। ओके, इस क्वेश्चन को करेंगे अभी हम। दिस वन स्टेटमेंट आप चेक करिए, तब तक मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए वेट करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को नोट करेंगे तब तक।
गाइस थोड़ी देर के लिए जरा रुकें और जरा चेक कर लें इसे। इस तरह का आइकन दिख जाएगा आपको, राइट। जब आप इस नाम से सर्च करेंगे तो ये 4 ही वीडियो डाली हैं अभी तक आपकी 2 क्लासेस की। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, अगर आपको कोई क्लियर नहीं हो रहा है, देखना चाहते हैं तो देख लेना, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके रेफरेंस के लिए ही डाल रहा हूँ ताकि ये रिकॉर्ड में रहे और आप इसे एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, सभी लोगों को समझ आ रहा है? ये नाम आप डालेंगे, इस तरह का लोगो दिखेगा, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन को नोट कर लेना काइंडली और फिर इसे सॉल्व करते हैं। चलो, अब इस क्वेश्चन को हम एक अलग पैटर्न से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सभी लोग ध्यान देंगे मैं कैसे इसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो मुझे पता चला a person walked 6 meter towards east direction then turn left। तो सपोज हमारा ये आदमी यहाँ पे था। अब ईस्ट हमें पता है, देखो हर बार जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बार बार डायरेक्शंस को नहीं बनाएंगे, आप डायरेक्टली मूव करेंगे फिर। ओके, बार बार डायरेक्शन को ड्रॉ करने में टाइम नहीं लगाना है। ये इनिशियल क्वेश्चन में ही हमें टाइम लगाना होता है, बाद में हम डायरेक्टली इसे रीड करते होते हैं। सो पर्सन वॉक 6 सेंटीमीटर टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, तो यहाँ से ये 6 मीटर ईस्ट में चल पड़ा। लाइन इस तरह से बनाते हैं, ये आ गया 6 ईस्ट में, यहाँ पहुंच गया। एंड देन टर्न लेफ्ट। अब देखो ये ईस्ट की तरफ को देख रहा होगा तो लेफ्ट किस डायरेक्शन में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऊपर की तरफ को चलना पड़ेगा। तो उसने लेफ्ट टर्न लिया। आफ्टर वॉकिंग 5 मीटर, तो यहाँ से ये इस तरह से चलता रहा और कितना चला 5 मीटर, और 5 मीटर जाने के बाद टर्न टू हिज राइट। राइट मतलब क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में, एंड मूव 7 मीटर। इस तरह से ये 7 मीटर का डिस्टेंस मूव कर गया। देन ही टुक 2 राइट टर्न। यहाँ पे इसने 2 राइट टर्न लिए हैं, ये इस तरफ को देख रहा है एरो की डायरेक्शन में, तो यहाँ पे इसने 2 राइट टर्न लिए हैं। एंड वॉक 12 एंड 20, एंड वॉक 12 एंड 20, राइट। सो 12 एंड 20 देखते हैं कैसे आएगा। तो उसने राइट टर्न लिया तो नीचे की तरफ को मूव किया, 12 चलेगा। तो पहले इतना इतना डिस्टेंस 5 चला, फिर 7 चला होगा आगे, तो ये आ गया एक राइट टर्न 12 मीटर का। डिस्टेंस को ट्रेस करते रहना है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 5 है और इसके बाद ये हमारा 7 है, इसलिए 12 बना है। उसके बाद ये इस तरफ को देख रहा था, अगेन क्लॉकवाइज घूमेगा क्योंकि 2 राइट टर्न लिए हैं। राइट टर्न लेने के बाद 20 चल पड़ेगा। 20 में देखते हैं, पहले तो 7 डिस्टेंस ये चल पड़ा यहाँ तक, उसके बाद 6 और टोटल कितना हो गया 13, कितना बचा 7, तो आगे 7 और, तो यहाँ पे आके ये पहुंच गया है। ये हो गया टोटल 20, इस जगह आके पहुंच चुका है। अब यहाँ आने के बाद ही टर्न टुवर्ड्स नॉर्थ, यहाँ से अब ये नॉर्थ की तरफ को चलेगा। एंड वॉक 4 मीटर, तो यहाँ से 4 मीटर का डिस्टेंस कवर करके ये नॉर्थ की तरफ को यहाँ कहीं पे पहुंच चुका है। और यहाँ पहुंचने के बाद ये राइट टर्न लेता है और 13 मीटर मूव करता है। तो अब इस डायरेक्शन में चल रहा था राइट टर्न, तो इसका इसी डायरेक्शन में आएगा और 13 मीटर चल के ये यहाँ पे आके रुक जाएगा। तो ये 13 है, ये भी पहले भी 13 था, ये पहले भी 6 था, यस, और ये 7 था, सॉरी इट इज अच्छे तेरा, और ये 7 था, है ना। अरे भाई एक मिनट रुक जाइए, फिर से देख रहे हैं, इसे चेक करना। यहां से 20 चला है, 7 6 13 एंड 7। तो अभी जब ये 13 का डिस्टेंस कवर करेगा तो यहाँ की बजाय ये यहाँ पहुंचेगा आके, यहाँ पे, तब होगा ये 13 पूरा। एंड दिस इज इज एंडिंग पॉइंट, तो ये एंड पॉइंट है इसका, यहाँ से शुरू हुआ था, ये स्टार्ट पॉइंट है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इसके, क्वेश्चन है कुछ? क्वेश्चन नहीं है, आपको सिर्फ इसका डायग्राम ही बनाना था। तो होपफुली आपको डायग्राम इसका समझ आ रहा होगा, कैसे हम इसका डायग्राम बनाने वाले हैं या बनाते होते हैं। समझ आया भी? ये परेशान हो रहे हैं?
ठीक है, तो इस क्वेश्चन से क्या पता चला कि आपको डायरेक्शन हर बार ड्रॉ नहीं करनी है। अगर डायरेक्ट स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन आता है तो उसे नॉर्थ ईस्ट आप अपने हिसाब से घुमा सकते हो, और राइट और लेफ्ट की बात करें तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को एक तरह से यूज करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप खुद ही करेंगे सभी लोग, और इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में देंगे। Sir, chat is disabled. ओके, चैट डिसेबल है, ठीक है। स्मर्थ, कश्वी, रुबायत, बस ये 3 लोग ही हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस पूरी क्लास में। बाकी लोग बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, बस डायरेक्शन एंजॉय कर रहे हैं ना। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं? नमनप्रीत सिंह, जसकरण सिंह, हिरल गुप्ता, अर्पिता, अर्चित डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस को एंजॉय कर रहे हैं बस। अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में लिखिए बच्चे, या तो ठीक होगा या गलत होगा, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका आंसर आना चाहिए वहां पे कि आप क्या समझ रहे हैं और उससे क्या इंटरप्रेट करके आंसर क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, अर्पिता का आंसर आ गया है इस बार। ठीक है अर्पिता, लेट्स सी। विनराज, विनराज है यहाँ पे? हाँ जी विनराज, बन जाएगा क्या सर? क्वेश्चन, बन जाएगा ना ये? बना रहा हूँ तो सर। बना रहे हैं। ओके, तो कुछ लोग आंसर में थर्ड ऑप्शन लिख रहे हैं, कुछ लोग फिफ्थ ऑप्शन लिख रहे हैं। अब हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो जरा देखिए, एक बार को चेक करते हैं। एक और आंसर आया है, समर्थ भी कह रहे हैं तीसरा ऑप्शन सही है। चलो देखते हैं समर्थ कि आप सही हैं। रुबायत फिफ्थ ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। ठीक है, चलो देखिए। अ गर्ल स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम अ स्कूल टुवर्ड्स हाउस, तो वो स्कूल से घर की तरफ को चली, तो यहाँ कहीं पे उसका स्कूल मान लो है। नमनप्रीत भी फिफ्थ ऑप्शन कर रहे हैं। चलो देखो भाई, रुक जाओ और चेक करो कि क्या आंसर रहेगा इसका, हो सकता है आप ठीक भी हो। शी वॉक्स 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो यहाँ से ये 30 मीटर ईस्ट में मूव की, ये आ गया 30 मीटर ईस्ट में। ठीक है, शी टेक 90 डिग्री लेफ्ट, तो अब इसने 90 डिग्री लेफ्ट लिया। 90 डिग्री का मतलब कुछ नहीं है, सीधा आप ये समझिए कि लेफ्ट लिया है मतलब एंटी क्लॉकवाइज चली है, क्योंकि पहले इस ईस्ट को जा रही थी वो। 90 डिग्री लेफ्ट लिया और 20 मीटर और चली, तो यहाँ पे 20 मीटर चल पड़ी है लेफ्ट लेके। ठीक है, यहाँ पहुंच चुकी है। शी अगेन टेक 90 डिग्री लेफ्ट टर्न, तो यहाँ से फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया। लेफ्ट टर्न मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और इस तरफ को एंड वॉक 70, इस तरफ को चलेगी 30, तो ये चली और 40 और चलेगी आगे, तो ये आ गया 40, 30 तो ये है ही, टोटल हो गया 70, एंड वॉक 70 मीटर। शी देन वॉक्स 30 मीटर आफ्टर टेकिंग अ 90 डिग्री राइट टर्न, तो यहाँ से इसने राइट टर्न लिया है। राइट टर्न मीन्स क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ को चलेंगे, और कितना चलेगी ये 30, यहाँ आ गया 30। टर्निंग 90 डिग्री टुवर्ड्स हर राइट अगेन, यहाँ से अगेन राइट, शी वॉक 40, तो यहाँ से यहाँ को ये 40 चल पड़ी, 40 टू रीच द हाउस, तो यहाँ पे इसका घर है। ठीक है, तो इतना लंबा सा रास्ता इसने तय किया और फाइनली ये अपने घर में पहुंच जाती है। अब ये तो होगी स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन, इफ शी वॉक 50 मीटर वेस्ट फ्रॉम हर स्कूल, बोल रहा है कि अगर स्कूल से वो 50 मीटर वेस्ट जाए, तो स्कूल से
50 मीटर वेस्ट, 40 के आगे कहीं आएगा तो वो यहाँ आए। फर्दर शी मूव 50 मीटर नॉर्थ, तो यहाँ से ये 50 मीटर नॉर्थ जाए इस तरफ को। टू गो टू द मार्केट, यहाँ कहीं पे इसकी मार्केट हो। देन इन विच डायरेक्शन द गर्ल इज फ्रॉम हर हाउस, तो घर से मार्केट किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है घर से मार्केट? नॉर्थ ईस्ट है ईस्ट में है, बदतमीज। अरे ये घर है, वेस्ट यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनाओ ना, ईस्ट है, ये ईस्ट है, और जाहिर सी बात है घर के बिल्कुल सामने मार्केट है, क्योंकि यहां से ये 50 गई है, 30 ये है, 20 ये है, तो वेस्ट में है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक है समर्थ, नमन, रुबायत, Yes, sir. है ना, सिंपल है। तो मैं समझ सकता हूँ ये क्वेश्चन पहली बार में आपसे नहीं बन पाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप रिकॉर्डिंग फिर से देखिए, और रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो इन क्वेश्चन को साथ साथ में अटेम्प्ट करिए, पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए, चेक करिए सोल्यूशन का आंसर, सोल्यूशन किस तरह का रह रहा है, तब आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बन जाएंगी इस पे। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब ये कोडिंग डिकोडिंग वाले हैं, ये कोडिंग के क्वेश्चंस का टाइम नहीं बच रहा है, तो ये मैं चाहूंगा कि आप इसे होमवर्क में करें। बाद में ये क्वेश्चन कुछ इस तरह के दिखेंगे, जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे बाद में वो लोग चेक करना। जैसे हमने ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन किए थे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, उसमें ट्रेंड रहता था एक तरह से कोडिंग का, वही सेम यहाँ पे है। अगर इसने कहा है कि $A मीन्स A इज 4th किलोमीटर ईस्ट ऑफ B, तो B से A ईस्ट में होगा, वो भी 4 किलोमीटर। अगर यहाँ से F एंड गामा M लिखा है, तो मतलब M से F गामा के डायरेक्शन में है, और गामा बताएगा साउथ, 4 किलोमीटर। तो आप जब इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो इस तरह से ये बना लेना, और इस पर डायरेक्शन लिख लेना, जैसे कि डॉलर मीन्स ईस्ट, तो ईस्ट में डॉलर है, तो यहाँ पे आ गया ये डॉलर ईस्ट डायरेक्शन में। अब आप ईस्ट नहीं लिखेंगे, इसे डॉलर पढ़ेंगे। वेस्ट में आपका अल्फा है, बीटा आपका नॉर्थ में है, और गामा आपका साउथ में है। ये सभी 4-4 के डिस्टेंस में है। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि वो डिस्टेंस अलग अलग करके देता है, फिलहाल ये सिंपल है। तो आप इस तरह से डायरेक्शंस को बना लेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में अल्फा बीटा गामा और दिस डॉलर साइन को, और अकॉर्डिंगली लेफ्ट से राइट की तरफ को मूव करेंगे फॉरवर्ड ट्रेंड में, क्योंकि ये ट्रेंड ही वैसा है। कितने लोगों को समझ आ रहा है कि ये फॉरवर्ड ट्रेंड क्या होता है? थम्स अप करिएगा। ब्लड रिलेशन में हमने देखा था, जब इस तरह से कोडिंग वाले क्वेश्चन आते थे, एक फॉरवर्ड ट्रेंड होता था, एक बैकवर्ड ट्रेंड होता था। तो बैकवर्ड ट्रेंड वाले क्वेश्चन हम लास्ट से पकड़ के इस तरफ को सॉल्व करते थे, और फॉरवर्ड ट्रेंड वाले इस तरफ से इस तरफ को सॉल्व करते थे, है ना। याद आना चाहिए, गजनी नहीं है हम लोग, हमें सब कुछ याद होना चाहिए, बड़ा है तो ध्यान रहना चाहिए ये। ठीक है, तो ये होमवर्क में रखूंगा मैं आपके लिए क्वेश्चन, इसे सॉल्व करें, नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में मुझे बताएं, मैं आपको इसे सॉल्व करवा दूंगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा सारी चीज़ें, ठीक है। और जो लोग रिकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, काइंडली प्रैक्टिस।